जय हिंद वेलकम टू जीके स्टडी ओडिया। आज आम इंग्लीश प्रैक्टिस सेट 2 करवा। पूर्व आम प्रैक्टिस सेट 1 करते आपण मानकर ओ डबल एससी और ट्रिपल एससी ओडिशा पुलिस एसआई इंपोर्टेंट आपण माने मॉक टेस्ट 1 जदि देखी ना मॉक टेस्ट 1 देखा सह मॉक टेस्ट 2 भल भाव में देखते। आपण मानक जदि मॉक टेस्ट भल लगे तेज वीडियो को लाइक शेयर करने सहित चैनल को सब्सक्राइब करूँ यही भल भल प्रैक्टिस सेट पाइबा। चलते स्टार्ट करवा आज क्लास। देखो क्वेश्चन नंबर 1 50 किलोमीटर्स डैश ए लॉन्ग डिस्टेंस। एथिरे आमे केउ वर्ब यूज करवा एठी वेयर हैव ना इज ना आर यूज करा जिवो। आपण माने मन रखंतु टाइम मनी मेजरमेंट वेट ये सब बेले सिंगल यूनिट को बुझाई था। टाइम माने मन कर 50 इयर्स कि 5 इयर्स दे था टाइम। मनी क्षेत्र में 50 रुपीज 100 रुपीज कि $100 ये सब। मेजरमेंट 50 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर दो एमती जदि देथिबो कि वेट क्षेत्र में 50 केजी 5 केजी 10 केजी एमती जदि देथिबो ये सब सिंगल यूनिट को बुझाई थाए। या पाखे सब सिंगुलर वर्ब यूज कर जाए। मन कर देता 5 पेन्स 5 पेन्स पाखे आम सिंगुलर वर्ब तो यूज करें से कौन प्लूराल वर्ब 5 बानानास कि 10 बानानास देता केवल 4टी कथा मन रखते टाइम मनी और मेजरमेंट वेट क्षेत्र में ये 4टी क्षेत्र में आपन सब सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। क्यों देखा ये प्लूराल 50 किलोमीटर्स आप भावुए ये आम वेयर कि हैव यूज करिए। हैव तो यूज करें वेयर भावुए कि आर भावुए किंतु करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी इज यूज करा 50 किलोमीटर्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तार डिस्क्रिप्शन आम आपण मानकु एठी दे दीचु आपण माने देखि परिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 मैथमेटिक्स डैश माय फेवरेट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स डैश माय फेवरेट सब्जेक्ट एठी इज ना आर ना हैज ना हैव यूज करा जिवो। आपण माने मन रखंतु केतेक नाउन अछि से माने देखा जानती प्लूराल भाव में किंतु कार्य करिथांती सिंगुलर भाव में कहीं ना तकर स्पेलिंग टा होची से मैथमेटिक्स फिजिक्स स्टैटिस्टिक्स सिविक्स सोशल स्टडीज एमिति केतेक वर्ड अछि से माने देखा जानती प्लूराल किंतु कार्य करिथांती सिंगुलर कहीं से मानकर स्पेलिंग टा होची से सेति पय एटी यूज करा जिवो कोन ना इज यूज करे। मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट किंतु मन रखिबे द किंबा पॉजिटिव एडजेक्टिव कहले माई आवर योर ये सब हिज हार इट्स एगुड़िक जदि कौन सब्जेक्ट ऑफ स्टडी पूर्व यूज करा जाए सी सब प्लूराल हो जाए। अर्थात एटी जदि मन कर द मैथमेटिक्स था कि हार मैथमेटिक्स लिखा जाता हिज मैथमेटिक्स जदि लिखा जाता तेना ये आम प्लूराल वर्ब यूज करता। केवल खाली मैथमेटिक्स कि फिजिक्स स्टैटिस्टिक्स एमती देले तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे किंतु पॉजिटिव एडजेक्टिव कि आर्टिकल द जदि यूज करा जाइतो सी से प्लूराल हो जाता है ता पाखरे प्लूराल वर्ब यूज करा जाए। किंतु ए क्वेश्चन आंसर कौन हम ये मन रखु इज हम ऑप्शन नंबर ए। देखो तार डिस्क्रिप्शन मत आप सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूराल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन फंक्शन। सब से प्लूराल फॉर्म था किंतु सिंगुलर भाव में कार्य करता है जथा मैथमेटिक्स फिजिक्स सिविक्स सोशल स्टडीज स्टैटिस्टिक्स एमती मन रखिए। नेक्स्ट घी इज मेड डैश मिल्क एटी क्यों प्रिपोजिशन आम यूज करवा आपण माने मेड ऑफ आउ मेड फ्रॉम ये दुईटा भितर कन्फ्यूज रोथे आइदर मेड ऑफ हम और मेड फ्रॉम किंतु मन रखिए फिजिकल चेंज माने जे पूर्वावस्था को फेरी पारिबो से क्षेत्र में आम मेड ऑफ यूज करवा। मेड फ्रॉम हला यूज करवा केमिकल चेंज क्षेत्र जे पूर्वावस्था को फेरी पारिबो नाही सेठी मेड फ्रॉम एटी यूज करा जिवो कोन ऑप्शन नंबर बी मेड फ्रॉम। कहीं ना आम मिल्क रु घी तैयारी कर घीर मिल्क करें एटा हूँ केमिकल चेंज क्षेत्र में मेड फ्रॉम फिजिकल चेंज क्षेत्र में मेड ऑफ यूज करा यार करेक्ट आंसर हम कौन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 द बॉस ऑनर्स स्ट्राइक वाज कैंसल्ड चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन फ्रेज। गोटे फेजाल वर्ब दे कैंसल कहार मीनिंग हो क्यों फेजाल वर्बर मीनिंग हो कैंसल्ड ये आम यूज कर द बॉस ऑनर्स स्ट्राइक वाज कैंसल्ड कॉल्ड ऑफ
कहीं कैनसल्ड दी कैनसल थिला ताने कॉल ऑफ लिखा जाए कैनसल्ड अच्छी बोली कॉल्ड ऑफ ना कॉल्ड आउट ना कॉल फॉर यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर ए कॉल ऑफ मान हूँ कैनसल ऑप्शन नंबर ए तापर देखो कॉलन मान हूँ विजिट मन रखिए इंपोर्टाट फेजाल वर्ब गुड़िक दिखाई आपको कॉल ऑफ मान हूँ समन क्या आदेश देवा समन अर्थ क्या आदेश कि टेलीफोन यह सब क्षेत्र में कॉल ऑफ कैरी आउट मान एग्जीक्यूट मन रखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख राम सेड टू मी आर यू गोइंग देयर यहाँ हूँ डायरेक्ट स्पीच अच्छी आम को इनडायरेक्ट स्पीच रे करवा पूर्व क्लास रे मुझे कही डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच कला बेले कौन करेंगे मन रखु प्रथम राम सेड टू मी यहाँ को कहुए कौन यहाँ को कहुए रिपोर्टेड वर्ब आर यू गोइंग देयर ये जो कोटेशन मार्क भीतर अच्छे कहुए रिपोर्टिंग स्पीच राम सेड टू मी रिपोर्टेड वर्ब आर यू गोइंग देयर यहाँ रिपोर्टिंग स्पीच कहुए सब मन रखिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट रे जदि थिबो ताने आमे कोटेशन मार्क भीतर जो अच्छी रिपोर्टिंग स्पीच आमे सब पास्ट रे लिखिबा आ जदि रिपोर्टिंग वर्ब जदि प्रेजेंट रो अछि किंबा फ्यूचर अछि ताने कोटेशन मार्क जो रिपोर्टिंग स्पीच अछि सेतिरे कोनोसी परिवर्तन होबनी केवल प्रोनाउन लो परिवर्तन होइता है मन रखिबे आउ डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच कला बेले जो कोटेशन मार्क भीतर देखुछन एटा होछि इंटरगेटिव सेंटेंस अछि इंटरगेटिव सेंटेंस थिला बेले सेड किंबा सेड टू जगह में आस्क्ड करबा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा पाखर में आइदर इफ और वेदर लिखिबा आउ जो क्वेश्चन मार्क दिया जाए आर यू गोइंग देयर एटा को हमें इंटरगेटिव सेंटेंस टाको हमें आसर्टिव सेंटेंस रे करबा आसर्टिव सेंटेंस अर्थात सब्जेक्ट परे वर्ब तापर ऑब्जेक्ट रखिबा एति कथा मन रखले देखो तने करेक्ट आंसर हम कौन लिखि परिबा तने एटा होछि प्रथम कथा देखिबे एटी वर्ब सेड अछि माने चेंज होबो ता सहित एटा इंटरगेटिव सेंटेंस अछि माने सेड किंबा सेड टू जगह में आस्क्ड करबा तने राम आस्क्ड मी इफ और वेदर तने एटी वेदर लिखा जाय इफ नाही तने वेदर यू आर यू गोइंग देयर जो अच्छी सेटा है जो कौन यू आर गोइंग देयर सेटा फास्ट फॉर्म रे चेंज है जो कहीं ना सेट अच्छी तर राम आस्क्ड मी वेदर आई वाज यू है सेकेंड पर्सन थे मुझे पूर्व क्लास रे कही ऑब्जेक्ट अनुसार चेंज हो ऑब्जेक्ट होची मी होची कहार ऑब्जेक्ट ना आई ताने आई वाज गोइंग देयर ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर आपण माने मन रखिले देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड आउट द सेंटेंस व्हिच इज ग्रामेटिकली करेक्ट एमानक मधुर केउ सेंटेंस टी करेक्ट अछि ही इज सीनियर देन मी फॉर 2 years ना ही इज सीनियर देन मी बाय 2 years ना ही इज मोर सीनियर देन मी बाय 2 years ना ही इज सीनियर टू मी बाय 2 years यार करेक्ट आंसर टी मन रखिबे केतेक वर्ड अछि सीनियर जूनियर मेजर माइनर इन्फेरियर प्रायर एल्डर प्रिफरेबल सुपरियर ये सब अच्छे ऑलरेडी एम था सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव या पूर्व केबे भी मोर किंबा मोस्ट यूज करा जाए ना किंबा ता परे देन यूज करा जाए ना कहीं आम देन आपण मैंने जानते आम कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव पाखे व्यवहार करते ये ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव था ना सीनियर जूनियर मेजर माइनर इन्फेरियर प्रायर एल्डर सुपरियर ये सब ताने यार करेक्ट आंसर टी कौन हम देखो ऑप्शन नंबर डी हम ये करेक्ट आस ही इज सीनियर टू मी बाय 2 years मन रखिले नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड आउट द सेंटेंस व्हिच इज ग्रामेटिकली करेक्ट ग्रामेटिकली क्यों सेंटेंस टी करेक्ट 200 ऑफ बुक्स ना 200 ऑफ बुक ना 200 ऑफ बुक्स ना 200 बुक्स यार करेक्ट आंसर टी कौन हम आपण माने कहतु यार करेक्ट आंसर जब ऑप्शन नंबर डी 200 बुक्स लिखा जाए कहीं देखो न्यूमेरिकल नाउन केते को न्यूमेरिकल नाउन अच्छी जोथा डर्जन स्कोर 100 1000 मिलियन बिलियन ट्रिलियन एगुड़ी को कह जाए न्यूमेरिकल नाउन ये न्यूमेरिकल नाउन पूर्व जब कौन काउंटिंग वर्ड यूज कराए काउंटिंग वर्ड अर्थ हो काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 एमती जब वर्ड यूज करा जाइथिबो सेते बेले ये न्यूमेरिकल नाउन ले मन रखिए एस किंबा ईएस लागिबो नाही तापरे मते ऑफ यूज करा जिवो नाही यह मन रखिए कौन सी न्यूमेरिकल नाउन अर्थात डर्जन स्कोर
थाउजेंड हंड्रेड मिलियन बिलियन ट्रिलियन एगुड़ी को कहुए न्यूमेरिकल नाउन ये न्यूमेरिकल नाउन पूर्व जदि काउंटिंग नंबर ये जमी 2 यूज करा सेतेबेले से न्यूमेरिकल नाउन ले एस कि एस यूज करा जदि काउंटिंग नंबर न था आम लिखि था हंड्रेड्स जदि काउंटिंग नंबर न था ये करेक्ट आंसर होता कौन ना हंड्रेड्स ऑफ बुक होता किंतु काउंटिंग नंबर यूज करा बोली से न्यूमेरिकल नाउन ले एस एस लगे ना कि तापर ऑफ लगे ना से करेक्ट आंसर हम कौन ना ऑप्शन नंबर डी 200 बुक्स मन रखिए इंपोर्टाट रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 यू शुड नॉट माइंड हार कमिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच रे कमिंग टा कौन हम आपण मैंने कहतु आम आपण मानू डिटेल्स कही पारुचु आम पेन यूज कर आम आगु को पेन निहाती यूज करूँ आपण मानू बहुत असुविधा हो आम क्षमा मागुचु किंतु क्लास को भल भाव देखो निश्चिंत किसी ना कि शिखा पाइबे। यू शुड नॉट माइंड हार कमिंग ताने ये कमिंग टा पार्ट्स ऑफ स्पीच रे कौन आपण माने भाबुथिबे कमिंग एटा वर्ब ताने एटा आपण माने भाबुथिबे एटा वर्ब किंतु यह संपूर्ण रंग अछि यार करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नाउन पॉजिटिव एडजेक्टिव हार्ट हूँ पॉजिटिव एडजेक्टिव पूर्व कहली माई आवर योर हिज हार इट्स एगुड़ी को कहुए पॉजिटिव एडजेक्टिव पर सब बेले मन रखिए गोटे नाउन ही यूज कर पूर्व क्लास रे मुझे भर्ब रे आईएनजी लगिले ता नाउन होता है भर्ब रे आईएनजी लगिले नाउन होता है भर्ब आईएनजी लगिले भर्ब भाव में कार्य करता है भर्ब आईएनजी जो लगुच केतबेले से भर्ब भाव में कार्य करना जितेबाला ता पूर्व हेल्पिंग भर्ब रोचे वाज कमिंग इज कमिंग आर कमिंग ए क्षेत्र में कमिंगटा हूँ भर्ब भाव में कार्य करता है किंतु ये कमिंग पूर्व तो कौन हेल्पिंग भर्ब लगी ना से ये हूँ जेरन भाव में कार्य जितेबाला से कहुए भर्बर आईएनजी फॉर्म जो नाउन भाव में कार्य करता है से आम जेरन कही था मन रखिए ये कमिंगटा हूँ नाउन कहीं पूर्व हार लगी आम जानते हारटा हूँ पॉजिटिव एडजेक्टिव पर नाउन यूज कर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 सी रिफ्यूज्ड डैश मी मेरी मी ना टू मेरी मी ना मेरिंग मी ना विथ मेरी मी यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी टू मेरी मी मन रखु केतेक भर्ब अच्छी जेता अफोर्ड अटेम्प्ट प्रिटेंड कंटिन्यू चूज बिगिन ट्राए एमती केतेक भर्ब अच्छी तापर सब बेले 2 प्लस इन्फिनिटिव अर्थात 2 प्लस V1 यूज करा जाई थाए ये भी मध्य रिफ्यूज्ड से ही कैटेगोरी एक भर्ब जो मेन भर्ब भाव में कार्य करुच्ची तापर सब 2 प्लस V1 अर्थात 2 इन्फिनिटिव यूज कर गोटे बेयर इन्फिनिटिव पड़ते गोटे 2 प्लस इन्फिनिटिव ये 2 प्लस इन्फिनिटिव यूज करा जाए मन रखिए ये भी मध्य इंपोर्टेंट प्रत्येक क्वेश्चन आपण मानक इंपोर्टेंट रही ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 वी विल वेट फॉर तनु डैश सी अराइव्स वी विल वेट फॉर तनु ये कौन यूज कर अंटिल ना अनलेस ना बिकॉज ना व्हेन वी विल वेट फॉर तनु डैश सी विल अराइव्स यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर ए अंटिल हूँ टाइम को डिनोट कला बेले अनलेसटा हूँ कंडीशन को डिनोट करता है टाइम को डिनोट कर अर्थ हो ये कहे वी विल वेट फॉर तनु आम तनु को वेट करूँ जे पर्यटन से आसिक न पहुँची तेना पहुँचे मैंने 2 घंटा 5 घंटा 10 घंटा लगे ना लगे से निहाती आसिक पहुँचे तेणु किसी टाइम को कंडीशन मैंने कौन एटा साटिस्फाई कर अर्थात जितेबाला टाइम सेन्स दौचे से क्षेत्र में अंटिल यूज करते अनलेसटा कंडीशन को डिनोट कला बेले आम अनलेस यूज करता वी विल वेट फॉर तनु अंटिल सी अराइव्स मन रखिए ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 द हेडमास्टर एंड सेक्रेटरी ऑफ द स्कूल डैश प्रिसाइडेड ओवर द मीटिंग आपण माने पढ़ी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रे जेतेबेले दुईटा अलग अलग नाउन किंबा एडजेक्टिव एंड द्वारा जॉइंट होइतिबे जेतेबेले दुईटा अलग अलग नाउन एंड द्वारा जॉइंट होइतिबे ता पूर्वरु जदि फास्ट नाउन पूर्वरु जदि आर्टिकल यूज करा जाइथिबो किंबा पॉजिटिव एडजेक्टिव टे यूज करा जाइथिबो सेतेबेले से दुईटा नाउन जणको बुझाइ थाए सेथिपाई एटी सिंगुलर वर्ब टे यूज करा जिवो जदि एटी द नथांते हेडमास्टर एंड सेक्रेटरी ऑफ द स्कूल तने एटी आबी यूज करिथांते कोन हैव यूज करथांते
किंतु ये द लगी बोली हेडमास्टर और सेक्रेटरी हूँ जड़े व्यक्ति से सिंगुलर वर्ब यूज कर ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर द हेडमास्टर एंड सेक्रेटरी ऑफ द स्कूल हैज प्रिसाइडेड ओवर द मीटिंग मन रख नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो 12 योर आंसर कैन बी रॉन्ग योर आंसर कैन बी राइट यूजिंग आइदर और यूज करी ये दुईटा सेंटेंस को आम जॉइंट करवा आइदर आपण मैंने मन रखु आइदर और नाइदर नोर नॉट ओनली बट ऑल्सो जितेबाला देथिबो दुईटा सेंटेंस को जॉइन करने सिंपल कथा आइदर पर जब सब्जेक्ट आसीबो और पर सब्जेक्ट आसीबो आइदर पर जब एडजेक्टिव आइला और पर मते एडजेक्टिव आसीबो आइदर पर जब प्रिपोजिशन आसीबो तन और पर मते प्रिपोजिशन आसीबो ये सब आइदर और नाइदर नोर नॉट ओनली बट ऑल्सो समस्त पई गुटिया मन रखिबे तने टी करेक्ट आंसर टी कोन हबो ना ऑप्शन नंबर डी हबो बोधे योर करेक्ट आंसर हबो ऑप्शन नंबर बी योर आंसर कैन बी आइदर रॉन्ग और राइट आइदर पर देखंतु रॉन्ग अछि रॉन्ग टा होछि एडजेक्टिव और पर मते राइट अछि ये भी मते एडजेक्टिव आइदर पर जदि एडजेक्टिव आसीबो और पर एडजेक्टिव निहाती आसीबा दरकार तबे जाय सेंटेंस ठीक हो यार फार्मूला होछि आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो को व्यवहार केमिति करा जाय मन रखिबे नेक्स्ट क्वेश्चन यार करेक्ट आंसर देबो ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13 फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग कहार स्पेलिंग ये करेक्ट अच्छी आपण मैंने कहतु यार करेक्ट आंसर टी मन रखिए ऑप्शन नंबर सी ओमिशन है OMISSION ओमिशन कमिशन है COMMISSION है कमिशन ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए रो कौन भूल अच्छी ना डबल एम हो जाइए ओमिशन भूल अच्छी कमिशन गोटे एस छड़ा जाइए ऑप्शन ए रे ये भी मध्य भूल अच्छी आपण मैंने मन रखु करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हम ओमिशन है OMISSION कमिशन है COMMISSION नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देख व्हाट इज द फेमिनाइन जेंडर ऑफ हॉर्स रो फेमिनाइन जेंडर कौन हम बीच मेयर ना इवी ना ही पूर्वर मु कही बीच हूँ डॉग रो फेमिनाइन मेयर हूँ हॉर्स रो फेमिनाइन यार करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी ये यूई देखुंत ये हूँ राम मान हूँ मेंढा तार फेमिनाइन हूँ मेढी जोटा कि हिंड हूँ स्टाग रो फेमिनाइन हूँ हिंड मन रखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 15 वी डैश ऑलवेज रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स आमे आमर एल्डर्स मान को सब रेस्पेक्ट करवा उचित ना नु एटा हूँ गोटे उपदेश मन रखिए सुट ये यूज कर सुटा हूँ एडभाइस देवा आउ नेबा क्षेत्र में यूज करा जाए सुट कैन आउ कुड व्यवहार करा जाए एबिलिटी आउ कैपेसिटी क्षेत्र में व्यवहार करा जाए कैन आउ कुडटा हूँ पास्ट टेंस रे कैनटा हूँ प्रेजेंट टेंस रे कैन आउ कुड एबिलिटी आउ कैपेसिटी मु ए कामटा करि पारिबी से सब क्षेत्र में कैन आउ कुड यूज करि पारि सुटा हूँ एडभाइस क्या देवा कि एडभाइस क्या पाखर पाइबा से क्षेत्र में सुट व्यवहार करें मेटा हूँ आप जानते हाई पॉसिबिलिटी क्षेत्र यूज करा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इफ आई डैश द लॉटरी आई वुड बाय ए हॉर्स इफ आई डैश द लॉटरी आई वुड बाय ए हॉर्स कंडीशनल सेंटेंस देखो मुझे पूर्व कही कंडीशनल इफ सहित जब प्रेजेंट इंडेफिनाइट थो तेज रिजल्ट रे इफ आई डैश द लॉटरी एटा एज ए कंडीशन रिजल्ट है आई वुड बाय ए हॉर्स एटा कहे रिजल्ट तान जिते कंडीशनल इफ सहित पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनाइट हो तो रिजल्ट रे कौन हम विल व्यवहार करा जाए आपण मन जानते विल प्लस V1 और जिते कंडीशनल इफ सहित पास्ट इंडेफिनाइट जाइथिबो तबे रिजल्ट रे वुड प्लस V1 यूज करा जाए और जिते कंडीशनल इफ सहित पास्ट परफेक्ट रिजल्ट रे वुड हैव प्लस V3 यूज करा जाए ताने एटी कंडीशन तो हमको करबा पड़ियो किंतु रिजल्ट देछि कोन वुड प्लस V1 ताने कंडीशन टा कोन हेबो ताने पास्ट इंडेफिनाइट ताने इफ आई पास्ट इंडेफिनाइट के होछि ऑप्शन नंबर सी इफ आई ओन द लॉटरी आई वुड बाय ए हाउस मन रखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 द चिल्ड्रेन वेयर मेकिंग ए नॉइज पासिव वॉइस करिया पई देछि द चिल्ड्रेन वेयर मेकिंग ए नॉइज ताने एक्टिव वॉइस को पासिव वॉइस करिबारे बेले मन रखिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देबे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर देबे टेंस रे किसी भी परिवर्तन करेंगे केवल बी प्लस V3 यूज करेंगे देखो से भाई ऑप्शन कौटी अच्छी फास्ट ऑप्शन ए नॉइज वेयर ये वेयर मेड किंतु किसी चेंज कलानी किसी वेयर बींग हवा कथा
ये बी प्लस B3 ना से ऑप्शन ए भूल अच्छी यार करेक्ट आंसर टी हम ऑप्शन नंबर सी देखो ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट कहीं तो चिल्ड्रेन पाखे चिल्ड्रेनटा प्लूराल बोली पाखे प्लूराल वर्ब यूज कर वेयर किंतु आम जिते सब्जेक्ट ये नियम कौन सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट को खोल ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट अर्थात ये ऑब्जेक्ट हो ए नॉइजटा जो सब्जेक्ट हो ए नॉइज आपण मैंने जानते हैं नॉइजटा हूँ अनकाउंटेबल नाउन पाखे सिंगुलर वर्ब ए नॉइज वाज हो तो चिल्ड्रेन वेयर थिला किंतु ए नॉइज जो सब्जेक्ट जगह पलि आसो से कौन हो वाज हो ए नॉइज वाज बीइंग मेड बाय द चिल्ड्रेन सब्जेक्ट को जो ऑब्जेक्ट करवा बाय प्लस लिखा आउ बी प्लस B3 बी वर्ब एटी किए बीइंग B3 हूँ किए मेड तर ए नॉइज वाज बीइंग मेड बाय द चिल्ड्रेन ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो 18 द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ फोरकास्ट फोरकास्ट पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कौन हम आपण मैंने मन रखु ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर कहीं फोरकास्ट एमती एक वर्ब फोरकास्ट टेलीकास्ट आउ ब्रॉडकास्ट यांकर V1 V2 V3 सब समान जमी पुट 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 पढ़ी रीड 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 पढ़ी सेमिति ये भी मध्य फोरकास्ट 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 लिखा जाए ब्रॉडकास्ट 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 होता है टेलीकास्ट 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 होता है मन रखिए यार करेक्ट आंसर टे ऑप्शन नंबर सी पास्ट पार्टिसिपल है V3 फॉर्म क्वेश्चन नंबर देखो 19 सी रेजेम्बल्स डैश हर ग्रांडमा इन बिहेवियर मैंने जनकर बिहेवियर ता ग्रांड मांकर बिहेवियर जमीती ताहार बिहेवियर सेमिति रेजेम्बल्स अर्थ हो कौन सिमिलार मन रखिए ये भी मध्य होची एक फेजाल वर्ब सिमिलार जोटे रेजेम्बल्स टेक प्लेस जानथिबे आपण माने टेक आफ्टर से क्षेत्र यूज करा जाता है रेजेम्बल्स टेक आफ्टर अर्थ होची ताने सी रेजेम्बल्स डैश आर ग्रांडमा ताने यार ये कौ प्रिपोजिशन यूज करा मन रखिए कौन भी प्रिपोजिशन यूज करा जाए ना रेजेम्बल्स पाखे कौन प्रिपोजिशन यूज कर रेजेम्बल्स रिडिकुल अटैक पाखे कौन भी प्रिपोजिशन यूज करा जाए ना मन रखिए यार करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ताने सी रेजेम्बल्स हर ग्रांडमा इन बिहेवियर मन रखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो 20 डैश सन राइजेस इन डैश ईस्ट करेक्ट आर्टिकल कौन यूज करा यार करेक्ट आंसर टे ऑप्शन नंबर डी आपण सॉरी ऑप्शन नंबर सी आपण मैंने समस्ते जानते सेलेस्टियल बॉडी पार्क पूर्व द व्यवहार करा जाए द सन राइजेस इन द ईस्ट और डायरेक्शन पूर्व मध्य द व्यवहार करा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 बी वेयर डैश द पिक पॉकेट्स यह आपण मानक पई कमेंट वर्क यार करेक्ट आंसर टी आपण माने कमेंट रे दियंतु आपण मानक जदि क्लास टी भलो लागि थाए तेरे वीडियो को लाइक शेयर करने सहित चैनल को सब्सक्राइब करंतु एई भली भलो भलो मॉक टेस्ट पाइबा पाई धन्यवाद।